ज्ञान दे, हम करें आराधना। वर्णन आता है। वर्णन ऐसे आता है कि उस एक को जान लेने के बाद में इस सृष्टि में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा वर्णन आता है उपनिषदों में। उपनिषद क्या है, मैंने कई बार आपको बताया। उपनिषद वेदों का वह भाग है जिसमें परमात्मा का ज्ञान बताया हुआ है। वेदों में उपासना है, कर्म है, और अंतिम जो ज्ञान साधन है उपनिषदों में बताया गया है, जिसे वेदांत भी कहते हैं और उपनिषदों को ही श्रुति भी कहते हैं। तो श्रुति में यह उल्लेख आया है हम सबके मन में ईश्वर के बारे में जानने की, सृष्टि के बारे में जानने की, और इस दृश्य को जो हमारे आंखों के सामने दिखता है उसे जानने की जिज्ञासा हम सबके मन में होती है। और उसे जानने के लिए मनुष्य प्रयत्न करते रहता है जब तक जीवित है। किंतु इस सृष्टि का पूर्ण ज्ञान उसे जीवित होते रहते हुए नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि कितने सारे विषय वह सीखता है मनुष्य। स्कूलों में सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, विज्ञान सिखाते हैं, भूमिति सिखाते हैं, या फिर समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, क्या क्या सिखाते हैं। बहुत 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 सारे विज्ञान और शास्त्र है। और आजकल तो नए 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 शास्त्र तैयार हो रहे हैं। बड़ी बड़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तांत्रिकी है, और वैद्य का शास्त्र है, मेडिकल साइंसेस है, और भी शास्त्र है जैसे कि स्थापत्य शास्त्र है, इंजीनियरिंग है। तो इतने सारे शास्त्र सिखाए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इन शास्त्रों में तो दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं। और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सीखने के बाद में भी कोई भी एक विषय की शिक्षा पूर्ण हो गई ऐसा तो नहीं कह सकते। शिक्षा शुरू ही रहती है। सभी विषयों में प्रभुत्व पाने के बाद में भी हम देखते हैं कि विद्वान लोग कहते हैं मैं तो विद्यार्थी हूं, पूर्ण तो मैंने सीखा नहीं हूं इस विषय में, मेरा जो अभ्यास है अभी भी जारी है, अभी भी शुरू है। तो क्या यह सभी विषय जितने अभी मैंने गिनवाए और भी विषय है, यह सब एक मनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सीख सकता है? नहीं सीख सकता, कठिन है।
तो फिर कुछ विषय सीखने के लिए चुने जाते हैं, ब्रांचेस, जो शाखाएं हैं विषयों की, और उसी में एक एक विद्यार्थी, एक एक व्यक्ति उसी एक विषय को सीखते हैं। किंतु हमारे उपनिषदों ने, हमारे पूजनीय वेदों ने, हमारी श्रुति माता ने यह सिद्धांत बताया, इस जगत को, इस मानव जाति को यह सिद्धांत बताकर विस्मित कर दिया कि वह एक वस्तु है, एक चीज है। उस एक चीज को अगर जान लिया, समझ लिया, उसका ज्ञान अगर कर लिया, उसकी मालूमात कर ली, उसको पहचान लिया, तो फिर और कोई विषय सीखने की इस सृष्टि में जरूरत नहीं है। ना फिजिक्स सीखने की जरूरत नहीं, ना केमिस्ट्री सीखने की जरूरत नहीं, ना टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं। आप हर चीज जान जाओगे। कैसे कैसे जान जाओगे? उदाहरण के तौर पर, जैसे स्वर्ण होता है और स्वर्ण के अनेकों आभूषण होते हैं। कोई मंगलसूत्र होता है, कभी अंगूठी होती है, कभी क्या कहते हैं लॉकेट होता है, चेन हो, सैकड़ों प्रकार के उसके आभूषण हैं। आभूषण तो बहुत है। अगर हम जाते हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स मुंबई में हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स दिल्ली में हैं, आप उनके बड़े बड़े दालन देखिए, तो हजारों हजारों किस्म के आपको जो है आभूषण देखने के लिए मिलेंगे। तो आभूषण तो अलग अलग है, किंतु उन सब में वस्तु मात्र एक ही है, सोना है। जैसे मैंने मेरे कोई लेखों में या किताबों में लिखा है कि ज्वेलर्स, सोना चांदी की दुकान में अगर पति और पत्नी जाते हैं तो पत्नी देखती रहती है आभूषणों को, कौन सी चेन लेना, कौन सी अंगूठी लेना, कौन सा आभूषण लेना, कान का लेना है या गले में डालने का लेना है या और कुछ हाथ का गहना लेना है, वो देखती रहती है अलग अलग। तो पति को कुछ उसमें रुचि नहीं रहती है। तो पति क्या करता है, पीछे अपना जो कोच है या सीटें लगी हुई है उस पर जाके बैठता है। वो तो देखते रहता है, जेब में उसके नोटें रहती है, पैसे रहते हैं, वो तो देखते रहता है कि भाई पत्नी मेरी कुछ भी खरीद ले, मेरे को पैसे कितने देने पड़ेंगे, कितना सोना खरीदेगी, कहीं 2 तोले का गहना लेगी या 5 तोले का गहना लेगी या 10 तोले का, तो मेरे को उतने पैसे तो दोनों देने पड़ेंगे। तो पति क्या सोचता है, सिर्फ सोना सोचता है, और पत्नी क्या सोचती है, आभूषणों को, विभिन्न आभूषणों को देखती रहती है। जैसा यह उदाहरण मैंने दिया, वैसे ही हम सब लोग जो अज्ञानी है, इस सृष्टि में जो विविध चीजें हमको देखती है, अलग अलग रंग है, अलग अलग आकार है, अलग अलग नाम है, उनमें जो है मन हमारा उसे देखते रहता है, विस्मित होता है, उसी में लगा रहता है। किस में लगा रहता है? नामों में लगा रहता है, रूपों में लगा रहता है, नाम रूपों में लगा रहता है। जैसे गहनों का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग रूप होता है, किंतु सत्य केवल सोना ही है। वैसे ही हमारी श्रुति माता कहती है कि इस सृष्टि में जो हमें भिन्न भिन्न पशु पक्षी प्राणी दिखते हैं, भिन्न भिन्न जीवित और निर्जीव वस्तुएं दिखती है, तो हमने किसी को कुछ नाम रख दिया है, किसी की विभिन्न आकार है, किंतु ये अलग अलग कुछ नहीं है, अलग अलग एक ही है, और वह परमात्मा है। वह एक वस्तु
परमात्मा है जो विभिन्न रूपों में अलग अलग हमें दिखती है, अलग अलग आकारों में, अलग अलग नामों में। वह जो एक दिखता है वह कोई नहीं है, हम उसे नहीं जानते हैं, अज्ञानवश उसे नहीं समझ सकते हैं। हम उस मायावश नहीं उसे समझ सकते हैं। और वास्तविक यह सब अलग अलग कुछ नहीं है, यह सब एक ही है करके श्रुति माता हमको बताती है। जैसे अलग अलग गहने दिखते हैं किंतु है एक सोना ही, वैसे अलग अलग सृष्टि में विभिन्न पदार्थ दिखते हैं किंतु है एक परमात्मा। परमात्मा कहो या उसे आत्मा कहो, वो आत्मा ही है। और इस आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान जब हो जाता है, तब फिर इस सृष्टि में दूसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं। एक ही है, एक ही एक है, जिसे हम अद्वैत कहते हैं या एक ही परमात्मा कहते हैं। आप सब समझ रहे? अगर नहीं समझे, कुछ कठिनाई है तो कृपया मुझे पूछिए। किंतु बैठकर देख रहे हैं किंतु मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, ऐसा मत कीजिए। कुछ प्रश्न है तो अवश्य मुझे पूछिए। यह आत्मज्ञान है। तो अभी अपना गीता जयंती का उत्सव शुरू है और हमारे श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी और कोई ज्ञान नहीं बताया, एक ही ज्ञान बताया है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। और भगवान क्या बताएंगे दूसरा, क्योंकि उससे श्रेष्ठ आत्मज्ञान से और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। और श्रेष्ठता उसे क्यों प्राप्त है आत्मज्ञान को, तो मैंने बता दिया। हम जो है प्रमाणों में शब्द प्रमाण मानते हैं, हम प्रमाणों में शब्द प्रमाण मानते हैं। भाई कोई चीज सत्य है या असत्य है, किसी ने कुछ बोल तो दिया, किंतु वह चीज सत्य है या असत्य है मानने के लिए हम प्रमाण का उपयोग करते हैं। बोलते हैं ना, हम बोली भाषा में बोलते हैं, अरे क्या उसका सबूत क्या है तेरे पास में। इसने कुछ बोल दिया तो हम बोलते सबूत क्या है। मराठी में बोलते हैं त्याचा काय पुरावा है, त्याचा पुरावा काय है, मराठी में बोलते हैं सबूत क्या है। तो उसे प्रमाण कहते हैं, शास्त्रों की भाषा में प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण ज्यादातर 3 प्रकार के होते हैं। तो एक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जैसे एक गाय सामने खड़ी है और किसी ने कहा अरे गाय तो सफेद होती है और कभी लाल भी होती है, कभी ये दूसरे और रंगों की होती है, उसे 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, दूध देती है। गाय अगर सामने खड़ी है तो ये जो वर्णन करने वाला है गाय का, हम उसे सत्य बोलेंगे क्योंकि गाय हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है हमारे। गाय को हम देख रहे हैं और वह जो बताने वाला वो सत्य बोल रहा है, प्रत्यक्ष है। उस झूठ ने, उसने ये नहीं बताया कि गाय भाई 25 फुट ऊंची है होती है, ये नहीं बताया। उसने बताया गाय 4-5 फुट ऊंची होती है करके, 3 फुट ऊंची होती है करके। उसने बताया सफेद और अलग अलग रंग की होती है, हमको दिख रहा है। तो जैसे उसने वर्णन किया सब हमको दिख रहा है आंखों से जो हम देखते हैं, प्रत्यक्ष हम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, प्रत्यक्ष प्रूफ है बाबा, प्रत्यक्ष सबूत है। सामने गाय जो वर्णन किया वैसा ही है।
फिर एक होता है अनुमान प्रमाण। अब एक होता है दूसरा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण बताया, और एक होता है अनुमान प्रमाण होता है। क्या होता है? अनुमान प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष समझ गए आप कि जो हमें बता रहा है उस वर्णन को हम आंखों से देख रहे हैं, मतलब सत्य है, हमारे आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है। एक होता है अनुमान प्रमाण। अब हमको एक ने बताया, हमारे अद्वैतानंद जी है, हम लोग बैठे हैं, उन्होंने बताया, अरे आप लोग क्या बैठे हो बाबा, उधर आग लगी हो एक खेतों में, ऐसा हमें बताया। तो हम सब लोग खिड़की से देखने लगे, भाई आग कहां है। तो आप समझ लीजिए इन बातों को। हम खिड़की से सब लोग देख रहे हैं कि आग कहां है। क्यों देख रहे हैं? हमको अद्वैतानंद ने बताया कि वहां वो खेतों में आग लगी है करके। तो हम खिड़की में से, वो दरवाजे में से देख रहे हैं, हम तो आग तो हमें नहीं दिखी, किंतु हमने देखा वहां धुआं बहुत आ रहा है, बहुत धुआं आ रहा है, काला बहुत सारा। तो हम क्या बोलेंगे, जब धुआं आ रहा तो आग जरूर होगी। तो हम क्या कहेंगे, उधर हमें आग दिख रही, तो आग तो नहीं दिख रही, किंतु हमें वहां धुआं दिख रहा है, और जब धुआं दिख रहा है तो आग जरूर होगी। तो हम सबका अनुमान रहेगा, तर्क रहेगा कि हाँ यार, अद्वैतानंद सही बोल रहे हैं, हमको सही बता रहे हैं, बराबर है। इसे कहते हैं प्रमाण बोलते। कोई चीज की सत्यता जानने के लिए हम प्रमाण का उपयोग, हे खरा आहे का खोटा आहे हे समजण्यासाठी त्याचा आम्ही उपयोग करतो, त्याला आम्ही काय म्हणतो, प्रमाण म्हणतो। एक आपण प्रत्यक्ष प्रमाण पाहिलं जे डोळ्यांनी दिसते, एक हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जो आंखों से दिखता है, दूसरा अनुमान प्रमाण देखा कि हमारे तर्क बुद्धि से हम समझ सकते कि नहीं यह सत्य है, क्योंकि हम अनुमान कर सकते, हमको धुआं दिखा तो अग्नि जरूर वहां होना चाहिए। और हम लोगों में, हम भारतीय लोगों में, हिंदू लोगों में हम तीसरा एक प्रमाण और मानते हैं, जिसे शब्द प्रमाण कहते हैं, जिसे शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शब्द शास्त्रों का, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में जो शब्द है उसे हम प्रमाण मानते हैं। अगर वह श्रुति में अगर लिखा हुआ है, और दूसरे शास्त्र नहीं, शास्त्र तो बहुत सारे है हम लोगों में, किंतु अगर एक कोई बात श्रुति कहती है तो फिर उसको कोई दूसरा चैलेंज है नहीं, कोई आह्वान नहीं है। जितना प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य है, जितना अनुमान प्रमाण सत्य है, उतनी ही सत्यता उसमें है जो हमारी श्रुति माता कहती है, तो श्रुति सत्य कहती है। और इस शब्द प्रमाण में दूसरा है, क्या बोलते हैं, गुरु वाक्य प्रमाण। क्या कहते हैं, गुरु वाक्य प्रमाण है। अगर गुरु आपके ज्ञानी है, अनुभवी है, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए अगर गुरु है आपके, और आप उतने भाग्यशाली है, भाग्यवान है कि ऐसे विद्वान गुरु को जो है आपको प्राप्त हुए, ऐसे विद्वान गुरु, तो उन गुरुओं का एक एक शब्द जो होता है उसे प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, वो जो भी बोलेंगे उनके मुंह से वह प्रमाण है, शिष्यों के लिए नहीं, सबके लिए वह प्रमाण है, तो उसे शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो एक श्रुति प्रमाण, एक गुरु का जो यह दोनों को भी शब्द प्रमाण कहते हैं। गुरु वाक्यम प्रमाणम करके बहुत से लोग कहते भी हैं।
तो श्रुति ने क्या कहा? श्रुति ने क्या कहा? श्रुति ने ये कहा कि एक ऐसी चीज है जिसे जानने के बाद और कोई साइंस और कोई कॉमर्स और कोई आर्ट्स जानने की इस जरूरत नहीं है। इसलिए हम जीते जी जीवित रहते हुए मनुष्य जन्म में उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सृष्टि का पूर्ण ज्ञान है, सभी विषयों का, सभी कलाओं का, सभी व्यवहारों का सब हम प्राप्त कर सकते हैं अगर एक चीज का ज्ञान अगर हम करते हैं तो, और वह चीज है परमात्मा। वह चीज है हमारी आत्मा, जिसे हम स्वरूप ज्ञान कहते हैं, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। यह बात जब श्रुति ने कही है, फिर वह क्या है? सत्य है। फिर हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि अरे ऐसे कैसे श्रुति बोलती है। श्रुति जो बोल रही उसका आधार क्या है? हम क्यों विश्वास करें? ऐसे बोलने का हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने है, हम भारतीय लोगों ने श्रुति को जो है प्रमाण माना है। श्रुति के आगे और कुछ नहीं है। हमारे गुरु ने कहा है, प्रमाण माना है। तो श्रुति ने जिसको प्रमाण माना वह आत्मज्ञान है। वो आज का विषय है। मैंने सिर्फ प्रस्तावना आज की है। तो आज जो हम सब लोग बैठे हैं बड़े उत्सुक है जानने के लिए। तो यह जो एक चीज है जिसे उसे जानना है हमको, उसका नाम आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान जानने के लिए आज हम थोड़ा सा उपयोग कर रहे हैं, थोड़ा सहारा ले रहे हैं हम भगवत गीता का। भगवत गीता का इसलिए ले रहे हैं कि गीता जयंती शुरू है, भगवत गीता का सप्ताह हमारा चालू है, हमारी सुखवेद संस्था का। इसलिए आज हम भगवत गीता का आधार ले रहे हैं। क्यों? बराबर है? हाँ महाराज जी, हाँ, भगवत गीता का आधार ले रहे हैं। अब यह भगवत गीता जो है परिपूर्ण ग्रंथ है, आप सब लोग जानते हैं। अब जो है पृथ्वी तल पर ऐसी कोई भाषा नहीं रही जिसमें जो है हमारी भगवत गीता का भाषांतर नहीं हुआ, अनुवाद नहीं हुआ, ऐसी कोई भाषा नहीं रही। सब जगह देश विदेश में भगवत गीता पहुंची हुई है। अब यह मान्यता हो रही है सब लोगों में कि यही एक आदर्श किताब भगवत गीता नाम की है, जो जीवन का मार्ग दिखाने वाली, सही मार्ग, मानव समाज को दिखाने वाला सही मार्ग दिखाने वाली एकमेवा द्वितीय अगर कोई पुस्तक, किताब है, पुस्तक है, उपदेश है तो भगवत गीता है। इसकी मान्यता अब बढ़ते जा रही है। सैकड़ों भाषाओं में अभी उसका जो है अनुवाद हो रहा है। अब भगवत गीता के 700 श्लोकों में और 18 अध्यायों में यह परिपूर्ण ज्ञान जो है बताया गया है, जो कि उपनिषदों का ज्ञान है। किंतु जैसे कि मैंने सुबह महाराज जी को बताया कि कॉलेज में, स्कूल में हम लोग जाते थे और अभी भी बच्चे जाते हैं सीखने के लिए। तो कोई 5वीं कक्षा में होता, कोई 8वीं कक्षा में होता, कोई मैट्रिक की कक्षा में होता, कोई 12वीं में लड़का होता है, और कोई लड़की बीए करते और कोई बीएससी कॉमर्स करते और कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो शिक्षा का यह स्तर है, लेवल है। यह जो कक्षा है वह क्या है? शिक्षा का लेवल है। 5वीं, फिर 5वीं में जाने के बाद फिर आगे 6वीं, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10, आगे 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 शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट,
उसके बाद में जो है कुछ लोग डॉक्टरेट भी कर लेते हैं। ऐसा हर स्तर में 5वीं की किताब अलग है, 8वीं की किताब अलग है, 9वीं की किताब अलग है, ग्रेजुएट की किताब अलग है और पोस्ट ग्रेजुएट की किताब अलग है ना भाई। हाँ, अलग अलग किताबें हैं, ज्ञान का स्तर है भाई। आत्मज्ञान तक जो पहुंचना है हम लोगों को, क्यों पहुंचना है? क्योंकि हमको सब अब इसी जन्म में सब जान लेना है। तो आत्मज्ञान तक पहुंचना है तो हमें भी यह स्तर जो है, एक एक स्तर जो है, हमें भगवत गीता ने सब स्तर जो है भगवत गीता के 18 अध्यायों में बताए हुए हैं। वह एक ही भगवत गीता का ज्ञान, बड़े आश्चर्य की बात है, 5वीं कक्षा वालों के लिए है, 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा वालों के लिए भगवत गीता ही है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भगवत गीता, सभी ज्ञान उसमें है। भगवत गीता ने ये तक बताया है कि मुझे पुष्प पत्र अगर देते हैं, मेरी भक्ति करते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, भगवान ने कहा है। और 6ठे अध्याय में भगवान ने यह भी बताया भाई, पुष्प पत्र करके, या फिर 12वें अध्याय में भक्ति योग जो है उसमें लोगों को बताया है कि आप भक्ति करो। और 6वें अध्याय में वही भगवान ने बताया कि आसन बताया हुआ है, आसन करो, प्राणायाम करो, मतलब योग करो, ये भी भगवान ने बताया। और भगवान ने 3रे अध्याय में कर्म करो, ये भी बताया हुआ है। तो सभी चीजें, सभी स्तर जो है यह भगवान ने बताए हुए हैं। किंतु आखिरकार जो अंतिम स्तर है डॉक्टरेट का, कि जिस यह जानने के बाद में सभी जाना जाता है, वह भी भगवान ने भगवत गीता में ही बताया हुआ है। 5वीं 6वीं का ज्ञान भी बताया है और पोस्ट ग्रेजुएट का ज्ञान भी भगवान ने उसी भगवत गीता में बताया है। तो हमने अपने सुगवे ने, हम लोगों ने क्या किया कि उन 700 श्लोकों में से सिर्फ उन श्लोकों को चुना है जो स्पष्ट रूप से सीधा सीधा आत्मज्ञान सिखाते हैं। भगवत गीता के श्लोक आत्मज्ञान प्रभु भगवान श्री कृष्ण हम सबको अर्जुन का निमित्त करके आत्मज्ञान बताते हैं, सिखाते। उन चीजों को, उन श्लोकों को हमने चुना है। आप समझ रहे सब लोग? और उन्हीं श्लोकों के विषय में आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा जान लेंगे। चर्चा, मैं उसके भाषण देना नहीं चाहता हूँ, प्रवचन करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब लोग उसे समझे। तो जो लिखा हुआ है सुगवे ने भगवद गीता के आत्मज्ञान पर श्लोक, तो पंडित जी उसका धीरे धीरे शांति से पठन करेंगे, आप सब लोग उसे समझेंगे। अगर आपको कोई शंका है, समझ में नहीं आता, तो आप हाथ ऊपर करके रोक सकते हैं पंडित जी को और प्रश्न कर सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको दूंगा। इस तरह अपनी यह क्लास चलेगी। या तो फिर पंडित जी बोल रहे हैं और मुझे लगा कि नहीं, यह थोड़ी सी बात क्लिष्ट हो रही है, मैं आपको समझाऊं, तो फिर मैं हाथ पंडित जी को दिखा दूंगा, पंडित जी रुको, और वह चीज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इस तरह हमारा यह सेशन कुछ देर चलेगा। ठीक है पंकज जी, महाराज जी, ठीक है? इसी तरह चलना चाहिए ना, बराबर है? क्यों पंडित जी? पंडित जी, हाँ, तो आप शुरू किया। तो मैंने अभी आपको समझा दिया आत्मज्ञान जो है किस लिए हमको सीखना, ये समझा दिया। भगवत गीता में है, ये समझा दिया। हमने ये समझा दिया कि इसे प्रमाण क्या है, वो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो आप अभी इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, जो भी पंडित जी बता रहे उसके तरफ ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही कार्य हमारे
सुगवे संस्था का रहा हुआ है।